नमस्कार। इस तस्वीर को हम में से किसी ने नहीं भूला होगा जब हंदवाड़ा में हमारे 5 आर्मी के जवान शहीद होते हैं, जिनमें 2 ऑफिसर्स भी थे। अब दोस्तों, अभी बहुत अच्छी डेवलपमेंट आ रही है जब ये खबर आ रही है कि 14 दिनों में 22 टेररिस्ट को मारा गया। और यही नहीं, कल यानी कल सुबह ही 6 वांटेड टेररिस्ट को मार गिराया गया और इनमें से ज़्यादातर एटलीस्ट 9 से 10 टेररिस्ट हिजबुल मुजाहिदीन के थे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अपने चैनल वीर चरित को और ज़रूरी अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं। डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि 9 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को पिछले 2 दिनों में शोपियान में मारा गया और यहाँ में से 4 टेररिस्ट तो सुबह में ही एनकाउंटर में मंडे को मारे गए थे। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशंस लगातार चलाए हैं और उसके बाद 2 दिनों में ही 9 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट को मार गिराया गया है और उनमें से 3 टॉप कमांडर्स थे और उनके खिलाफ बहुत से केसेस थे, इंक्लूडिंग किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, अटैक्स ऑन पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल्स भी। और अवंतीपुरा में भी एक अलर्ट टीम ने अरेस्ट किया उन लोगों को जो नए लड़कों को मिलिटेंसी में इंडक्ट कर रहे थे। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर से पहले तो ऐसे होता था कि ज़्यादातर जो टेररिस्ट होते थे वो वहाँ से आते थे, पाकिस्तान से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। बट अभी ये लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बजाय जम्मू एंड कश्मीर से ही बच्चों को इंडक्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें हथियार थमा देते हैं और उसी की वजह से ज़्यादा वहाँ पे हिंसा बढ़ती है और लोगों में भी रोष ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो उनके ही अपने लड़के होते हैं, क्रॉस बॉर्डर से नहीं आए होते हैं। पिछले 14 दिनों में जो 22 टेररिस्ट मारे गए हैं उनमें 6 टॉप कमांडर्स थे। अब दोस्तों, जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो भी नहीं रुका है। रेगुलर पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यूड है और इस बार मारा गया था टेररिस्ट को कालाकोट सेक्टर में। अब ये मैं आपको आगे मैप में समझाऊंगा ये सब कहाँ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कालाकोट सेक्टर, ये सेक्टर आपने बहुत कम सुना होगा क्योंकि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कम होता है, लेकिन पाकिस्तान अपना हर हथकंडा अपना रहा है कि वो कहीं से भी टेररिस्ट को इंडिया में किसी भी तरीके से अंदर घुसाए। अब दोस्तों, मई 28 को एक आईईडी अटैक होने वाला था, लेकिन उसे भी टेररिस्ट फोर्सेस ने अवॉइड कर दिया था। ये सब दोस्तों ऑपरेशंस चल रहे थे कंटिन्यूसली, लेकिन प्रेस में बहुत कमी आ रहा था। अब 150 किलो का आईडी, अब 150 किलो आप सोच सकते हैं, पुलवामा जैसा अटैक फिर से होने वाला था, लेकिन उसे रोक दिया गया। अब्दुल रहमान अलियास फौजी भाई, जो हिजबुल मुजाहिदीन से एफिलिएटेड था, वही मारा गया था इस आईडी के साथ और ये जो इनके ऑपरेशंस थे वो फेल हो गए थे। 88 टेररिस्ट अभी तक मारे गए हैं इस साल में 36 ऑपरेशंस में। दोस्तों, 88 टेररिस्ट जनवरी से लेके अभी तक मारे गए हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है सेना का, उसमें उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। अब दोस्तों, हिजबुल मुजाहिदीन का ना कमर तोड़ के रख दिया है सेना ने अभी हाल ही के दिनों में। आप देख सकते हैं हंदवाड़ा का जब हुआ था, उसके बाद रियाज नाइकू जो इनके टॉप कमांडर थे हिजबुल के, उन्हें मार दिया गया था। उसके बाद फिर जुनैद सहराई, इनको कश्मीर श्रीनगर कैपिटल सिटी में मारा गया था और उसके साथ और भी 2 लोग थे, उन्हें मार दिया गया था। अब दोस्तों, ये सब वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, दोनों को ही मैंने कवर किया था। अब दोस्तों, कश्मीर का अगर मैप देखें, जम्मू एंड कश्मीर का, ये अभी नया मैप है। अभी ये पूरा हिस्सा लद्दाख बन चुका है और ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है मुजफ्फराबाद, ये फ़िलहाल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और मीरपुर, न्यू मीरपुर सिटी, ये सारे अभी पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर में हैं। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे इन रीजन्स को, कुपवारा, बांदीपुरा, बारामुल्ला, गंदरबल और बडगाम। ये एरिया हमेशा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। क्यों? क्योंकि ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना,
गंदरबल, बारामूला, कुपवारा और बांदीपुरा ये पाक और ऑक्युपाइड कश्मीर से घिरे हुए हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ आप पुलवामा देख सकते हैं, इसी सेक्टर में हमला हुआ था। अब दोस्तों, ये जो मैप है ये तो है, लेकिन रियलिटी में तो यही मैप है ना। यहाँ आप देखें, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर इधर है, यहाँ कुपवारा, बांदीपुरा, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, सोपोर। और ये यहाँ पे इन्होंने आज़ाद कश्मीर का एक फेक नैरेटिव बनाया हुआ है। कुछ आज़ाद तो है नहीं वहाँ पे, वो पाकिस्तान के इशारे से ही चलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ पे अभी फ़िलहाल टेंशन्स चल रहे हैं, चाइना ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, या फिर चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख कहना ज़्यादा सही होगा। अब दोस्तों, अक्साई चीन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, वो भी मैंने क्रिएट किया था। अब दोस्तों, इसके बाद जो JEM और लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे और वहाँ से ही रिक्रूट करते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कमज़ोर होता जा रहा है, एक नया फ्रंट डेवलप हो रहा है, उसका नाम है TRF। इसका नाम जो ये लोग बताते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। लेकिन कल दिलबाग सिंह DGP ने कहा कि इन्हें ये लोग कहते हैं टेररिस्ट रिवाइवल फ्रंट। TRF ही हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट रिवाइवल फ्रंट है। अब इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो एनालिसिस किया था, ये लिंक मैंने इस्टेब्लिश किया था। कमलेश तिवारी जो हिंदू आउटफिट लीडर थे और जो कुपवारा में हमारे जवान सहित, कुपवारा में नहीं, हंदवारा से पहले जब हमारे पैरा ट्रूपर्स मारे गए थे, तब इन्हीं लोगों का हाथ था इसके भी पीछे, TRF का। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिचुएशन क्या है, और जो मिशन ऑल आउट चल रहा है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होता जा रहा है, और जो टेररिज्म की कमर है होपफुली बहुत जल्दी टूट जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।